नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने न्यूयॉर्क में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि कोविड वैक्सीन की तरह गेहूं की किल्लत न हो। इससे खाद्य कीमतों में अनुचित वृद्धि के बीच जमाखोरी हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कई कम आय वाले समाज आज बढ़ती लागत और खाद्यान्न तक पहुंच में कठिनाई की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल बुधवार को खत्म हो गया। निकाय अधिकारियों ने कहा कि 3 नगर निगमों के विलय के बाद लगभग 700 कर्मचारी जरूरत से ज़्यादा हो जाएंगे और नई प्रणाली के लिए उन्हें समायोजित करना एक चुनौती होगा। अधिकारियों ने कहा कि 22 मई तक तीनों नगर निगमों को भंग कर दिया जाएगा, जिससे एकीकृत दिल्ली नगर निगम के लिए रास्ता खुल जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 19 मई को समाप्त होगा, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 22 मई को पूरा होगा। नोएडा की 6 साल की रोली प्रजापति के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसके माता पिता ने अपने बेटी के अंगों को दान कर 5 लोगों को नई जिंदगी दी। इसके साथ ही रोली नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बन गई। रोली के सिर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां गंभीर चोट के कारण वह कोमा में चली गई। इसके बाद रोली को एम्स दिल्ली रेफर किया गया। बच्चे को बचाने के लिए कई असफल प्रयासों के बाद डॉक्टर ने रोली को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने धरना दे रहे किसानों की कई मांगों को मान लिया है, जिसके बाद राज्य के किसानों ने चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर बुधवार को अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इससे पहले 20 से अधिक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने पंजाब भवन में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ लंबी बैठक की। भगवंत मान ने किसानों की प्रमुख मांगों को मानते हुए धान की 14 और 17 जून को अलग अलग बुआई के नए कार्यक्रम की घोषणा की। इस तरह बुआई के लिए क्षेत्रों की संख्या पहले के 4 के मुकाबले केवल 2 तक सीमित कर दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में पालम विहार और दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 को जोड़ने वाले प्रस्तावित मेट्रो विस्तार में और देरी हो सकती है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को अधिकारियों से लगभग 8 किलोमीटर लंबे इस गलियारे के लिए एक भूमिगत लिंक की संभावना का अध्ययन करने को कहा। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत एक व्यवहार्यता रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद देर शाम आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए खट्टर ने अधिकारियों से भूमिगत लाइन की संभावना का अध्ययन करने और अगले 15 दिनों में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, दिव्या दत्ता और एक्टर अर्जुन रामपाल वाराणसी पहुंचे। इस दौरान तीनों कलाकार बुधवार शाम श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए भी पहुंचे। कंगना की बहन रंगोली रनौत भी साथ में मौजूद रही। दशाश्वमेध घाट के बगल ब्रजरामा पैलेस से निकलकर धाकड़ फिल्म की पूरी टीम शाम को 4 बजे के आसपास विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंची। वहां से विश्वनाथ कॉरिडोर को देखते हुए बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। डॉक्टरों ने उन्हें खट्टी चीज़ें कम करने का निर्देश दिया है, इसलिए उन्हें वोदका के अपने कोटे में कटौती की और अब उन्हें चार्ल्स डिकेंस लंबे और थकाऊ लगते हैं। लेकिन जब कागज पर कलम से कुछ लिखने की बात आती है तो भारत के पसंदीदा लेखक रस्किन बॉन्ड थकते नहीं। बॉन्ड गुरुवार यानी आज 88 वर्ष के हो जाएंगे। लेखन के लिए उनकी भूख 17 साल की उम्र की जितनी ही मजबूत है, जिस उम्र में उन्होंने अपना पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ लिखा था। 1956 में उनकी पहली कृति के बाद से उन्हें बच्चों के लिए 50 से अधिक पुस्तकों के साथ 500 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास लिखे हैं। श्रीलंका ने बुधवार को कहा कि उसके समुद्री किनारे पर लगभग 2 महीने से पेट्रोल से लदे जहाज खड़ा है, लेकिन इसका भुगतान करने के लिए उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं है। श्रीलंका ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे इस ईंधन के लिए कतार में खड़े होकर इंतजार नहीं करें। हालांकि श्रीलंका सरकार ने कहा कि देश के पास डीजल का पर्याप्त भंडार है। ऑनलाइन पोर्टल newsfirst.lk ने बताया कि बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेखर ने संसद को बताया कि 28 मार्च से श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में पेट्रोल से लदा एक जहाज लंगर डाले हुए है। असम की बाढ़ हर साल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आती है। इस बार भी असम से बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। राज्य के 27 जिलों में 6.5 लाख से अधिक लोग प्री मानसून बारिश के कारण आई बाढ़ की चपेट में है। इस दौरान 9 लोगों की मौत भी हुई। 48,000 से अधिक लोगों को 248 राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है।
ऐसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवा प्रदाता जो नए दिशा निर्देशों का पालन करने को तैयार नहीं है, उनके पास भारत से बाहर निकलने का ही विकल्प है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को साइबर अपराध की घटनाओं के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हर अच्छी कंपनी या संस्था समझती है कि एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट से उन्हें मदद मिलेगी। राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों में अधिकतर तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है और गर्म हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। मौसम केंद्र जयपुर ने बुधवार को अधिकतम तापमान धौलपुर में 45.6 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 45.2, चूरू में 45, जैसलमेर बीकानेर में 44.8 और वहीं राज्य भर में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। देश में महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 3.5 रुपये सिलेंडर और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8 रुपये का इजाफा किया गया। इसी के साथ देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1005 रुपये के आसपास पहुंच गई है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग पहले से ही परेशान है। भारत में प्रदूषण हर दिन औसतन 6,500 जाने ले रहा है। हालात भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत खराब हैं। द लेसेंट कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दुनिया में 90 लाख मौतों के लिए प्रदूषण जिम्मेदार था, यानी हर 6वीं मौत प्रदूषण से हुई। भारत में से 24 लाख मौतें हुई। इस मामले में भारत पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर मौजूद चीन में 21 लाख लोग प्रदूषण के शिकार बने। कोरोना महामारी ने दुनिया भर के युवाओं को मानसिक रूप से तोड़ कर रख दिया है। अमेरिकन मेडिकल जर्नल जामा पीडियाट्रिक्स ने इसे लेकर 29 रिसर्च का एनालिसिस प्रकाशित किया है। 80,889 युवाओं के सर्वे में पाया गया है कि महामारी के दौरान बच्चों और किशोरों में डिप्रेशन और चिंता के मामले 2 गुने हो गए हैं। यूरोप में यूनिसेफ की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या युवाओं की मौत का दूसरा बड़ा कारण है। प्रवर्तन निदेशालय ने कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने पिछले साल 20 जुलाई को उन्हें पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने से पूर्व फरवरी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। राजस्थान में गहलोत सरकार राजस्थान की 133 करोड़ महिलाओं के लिए 750 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन खरीद रही है। सरकार ने 1,33,00,000 मोबाइल हैंडसेट 3 साल तक के लिए फ्री 4G नेटवर्क के साथ सप्लाई करने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। हर स्मार्टफोन करीब 5,639 रुपये की कीमत का होगा। गहलोत सरकार की चौथी सालगिरह से महिलाओं को मोबाइल हैंडसेट बांटने की शुरू करने की तैयारी कर दी है। राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा विभाग में लंबी चल रही भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए मंथन किया गया। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में 2000 महात्मा गांधी स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। बॉलीवुड सेलेब दर्शकों को लुभाने के लिए अलग किरदार में नजर आते हैं। कोई भी सेलेब चैलेंजिंग भूमिका निभाने से परहेज नहीं करता। सेलेब्स अपने दर्शकों को लुभाने के लिए लीक सेट कर किरदार निभाने से भी परहेज नहीं रखते। बॉलीवुड से मंजे हुए अभिनेताओं में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज पूरे 48 सालों के हो चुके हैं। नवाज भले ही आज सबसे बड़ी फिल्मों का हिस्सा हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज थे। नवाज ने अपने स्ट्रगल के दिनों में वॉचमैन तक की नौकरी के अलावा कई छोटे मोटे काम किए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।